जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कनपुरिया मैथ्स क्लासेस पर। तो चलिए फिर आज की क्लास फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास के पहले हम लोग 81 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग कर चुके हैं। तो आज हम लोग 82 क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। और आज की क्लास जो है बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो कॉपी पेन उठा के आप लोग बैठ जाइए और अपने दोस्तों में यार इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें, वीडियो को हमारे लाइक करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आपका फ़र्ज़ बनता है इतना तो हमारा सपोर्ट करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे, तेरी सब्सक्राइबर अगर हमारे बढ़ेंगे तो फिर आने वाले समय हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे और भी सारी व्यवस्था आप लोगों के लिए करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 82 है। 82 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहता है मेरे भाई कि दो संख्याएँ हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और पेपर में कहता है 40% क्या है अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन में तीन संख्याओं की बात कर रहा है। हम तीनों संख्याएं यहाँ पे लिख देते हैं। ये मैंने मानी पहले वाला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये पेपर में कहता है तीसरा नंबर। अब वो कहता है कि दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं। इसका मतलब है पहला वाला जो नंबर है वो कितना अधिक है, 30% ज़्यादा है। और जो ये दूसरा वाला नंबर है ये कितना ज़्यादा है, पेपर में कहता है 40% ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर में कहता है कि थर्ड नंबर से पहला वाला नंबर 30% ज़्यादा है और दूसरा वाला 40% ज़्यादा है। तो देखिए परसेंटेज आसान दिया गया है तो इस वाले नंबर को हम लेट कर लेते हैं। कितना रहा होगा 100। अगर ये नंबर 100 था तो ये इससे 30% ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा जी 130। और इससे अगर ये 40% ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा ये 140। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, पेपर में आपसे कहता है कि आप बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये सब हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं, कौन संख्या ऊपर रहेगी कौन संख्या नीचे रहेगी, ये सब हम लोग बेसिक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए बेसिक की मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें इस क्लास में नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो पहले बेसिक क्लास वाला वीडियो आप जाके देखें, फिर आप जो है क्वेश्चन को देखें। तो देखिए ज़रा, पेपर में कहता है कि जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या का कितना प्रतिशत है। ये पहली वाली संख्या यानी जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली वाली संख्या यानी ये वाला है आपका प्रतिशत रिजल्ट। और मैंने बताया था कि जब भी आपको परसेंट निकालना होगा तो प्रतिशत रिजल्ट हमेशा कहाँ रहेगा, ऊपर। और कंपेयर किससे हो रहा है 140 से, यानी ये रहेगा नीचे और इंटू आप क्या कर देंगे 100। अब देखिए क्या होगा, कुछ लोग यहाँ सोल्यूशन करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वो लोग ऐसे कहेंगे कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 0 क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। कर देता हूँ मैं भी। 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आएगा 50 और ये कितना आएगा 7। ठीक है भाई। अब क्या कहेंगे 13 बचे 65 तो ये हो जाएगा 650 और नीचे कितना आ जाएगा 7। अब 7 नम्मा 63, 7 नम्मा 63 मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 9 से स्टार्ट होगा। तो देखिए एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं तो कहता हूँ कि इतना भी समय आप पेपर में क्यों ख़राब कर रहे हो। ऊपर आया था 130 और नीचे आया था 140 और इंटू कितना था 100। अब आप मुझे एक बात बताओ कि नीचे वाला नंबर अगर 140 है, अगर ऊपर वाला नंबर भी 140 होता तो ये इसका 100% होता कि नहीं होता। लेकिन ये 140 है और ये कितना 130। तो देखिए 140 का 10% कितना होगा 14 और 14 होगा। और ये कितना है देखो 130 है तो ये 14 से क्या है, ये इसका 140 है ना, 140 का आप 10% निकालें 10% तो कितना आ रहा है 14। और इसका 10% निकालें तो कितना आ रहा है 13। मतलब 10% से क्या होगा, थोड़ा सा क्या होगा कम होगा, 10% से थोड़ा सा कम। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये 140 है, अगर ये 140 ये भी होता तो 100% होता। लेकिन ये इससे थोड़ा सा कम है यार, 10 कम है। इसका मतलब है 10% से थोड़ा सा, यानी एक ही आंसर आपको दिख रहा है, ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये। अरे भाई ये 140 है ना, तो ये तो 105 से 5/7 मतलब ये वाला नंबर 140 से भी बड़ा होगा। तो बड़ा तो नहीं है ना, तो यानी ये 100% से कुछ कम आंसर होगा। मेरे कहने का ये मतलब है यानी 8% 9% के आसपास कुछ कम होगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ना ये आंसर है, ना ये है और ना ये है। बात समझे हमारी। तो आप ऐसे ना करके ऐसे करें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर ये 140 है और ये भी 140 होता तो ये इसका एग्जैक्टली 100% होता। पर ये 140 से थोड़ा सा कम है तो 100% से नीचे आंसर आएगा। और 100% से नीचे वाला ऑप्शन केवल एक ही आपको दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बात इस क्लियर, बात समझ आ रही है। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि वह संख्या कौन सी है, यानी पेपर में आपको बताना है कि वह संख्या कौन सी है, वो नंबर कौन सा है
जो पेपर में कहता है 80% से 80 से 20% अधिक है। यानी पेपर में कहता है कि एक संख्या 80 है और इसका अगर हम लोग 20% बढ़ा देंगे तो कह रहा है वो पेपर में संख्या कौन सी है। बहुत मजाक वाला क्वेश्चन है यार। 80 एक संख्या है, 20% बढ़ाने के बाद संख्या पूछ रहा है, तो इसका 10% कितना होगा? 8 और 20% कितना होगा? 16। 16 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96। इसका मतलब है डी पार्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ये सब वो सवाल है जिसमें पेन आपको उठाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। 80 का 20% कितना होगा? 16। 16 बढ़ा देंगे तो 80 और प्लस 16 कितना हो जाएगा? 96। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जो आपका 84 है। 84 में आपसे कहता है कि एक नंबर का 3/7, फिर उसी नंबर का 2/5 का, उसी का 3/5 की वैल्यू 150 है। तो कह रहा है उस नंबर का 60% कितना होगा। तो पेपर में कहता है कि जो भी आप नंबर यहाँ पर लेते हैं, जो भी आप नंबर लेते हैं, मैंने मान लिया वो नंबर हमारा कितना है? x है। तो पेपर में कहता है, क्वेश्चन में कहता है उस नंबर का कितना कैलकुलेट करना है आपको? 3/7 का आपको कैलकुलेट करना है कितना? 2/3 का कैलकुलेट करना है आपको कितना? 3/5। ये किसके बराबर दिया गया है? 150 के बराबर दिया गया है। तो पेपर में आपसे कहता है कि उस संख्या का 60% कितना होगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे पहले कि यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उस वैल्यू का 60% आपसे पूछ रहा है। यानी 60% की वैल्यू कितनी होती है? 3/5। यानी उस नंबर का आपसे 3/5 पूछ रहा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, उस नंबर का वो नंबर पहले आप फाइंड करें, फिर उसका 3/5 निकालें, तो वो नंबर फालतू में आप क्यों फाइंड करेंगे भाई? मैं बार बार बोल रहा हूँ, समय आपको बचाना है। एक नज़र आपकी ऑप्शन में होनी चाहिए, दूसरी नज़र आपकी कहाँ होनी चाहिए? आपसे पूछ क्या रहा है। हम वो नंबर निकालें और फिर उसका 60% 3/5 निकालें, तो हम वो नंबर क्यों निकालें जब हमने से नंबर वो पूछ ही नहीं रहा है। और उस नंबर के बिना निकाले भी तो हम आंसर ला सकते हैं, तो वो नंबर हम क्यों निकालें? अब आप मुझे बताओ, ध्यान से देखो जरा। आपसे कह रहा है उस नंबर का 3/5, तो वो नंबर ये है और उसका 3/5, यानी इन दोनों को आप बचा लीजिए, बाकी को सॉल्व कर दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 75। तो यहाँ कितना बचेगा? x, और कितना बचेगा? ये 3/5 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 49, 490, 7 5 35, 90 और 35 इत्मीनान से जोड़ेंगे। 7 7 49, 490 और 35 कितना हो जाएगा? 525। तो इसका करेक्ट आंसर को कितना हो जाएगा? बी पार्ट इसका जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ों का सलूशन, ट्रिकी सलूशन और कंसेप्चुअल, जहाँ ट्रिकी की ज़रूरत होती है मैं ट्रिकी बताता हूँ, जहाँ पे कंसेप्चुअल की ज़रूरत होती है वहाँ पे मैं कंसेप्चुअल बताता हूँ। ठीक है भाई, आप मेरा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में भी अपने बहुत ज़्यादा जो है वीडियो को हमारे शेयर करिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जितनी जल्दी से बढ़ के आएंगे तो फिर उसके बाद हम लोग लाइव क्लास और सारी चीज़ों की हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इस नंबर को पहले बिल्कुल मत कैलकुलेट करें कि पहले आप वो x की वैल्यू निकालें फिर उसका 3/5 निकालें। भैया x की वैल्यू हम क्यों निकालें? हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे x का 3/5 पूछ रहा है, वो पहले दिया गया। x और 3/5 बचाइए, बाकी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 525। तो उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है? 85 है। 85 में कहता है दो नंबर हैं, उनका जो सम है वो कितना दिया गया है? आपको 520 दिया गया है। यानी दो नंबर हैं, मैंने मान लिया ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। पेपर में कहता है इन दोनों नंबर का जो सम दिया गया है, योग दिया गया है, वो कितना दिया गया है? 520। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। पेपर में कहता है उन दोनों में से कोई एक बड़ा नंबर होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक छोटा नंबर होगा। पेपर में कहता है कि बड़े नंबर का अगर हम बड़ी संख्या को 4% कम कर दें और छोटी संख्या को अगर हम 12% बढ़ा दें तो दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं। तो कह रहा है छोटी संख्या कौन सी है? यानी इसमें से कोई एक बड़ी संख्या होगी, कोई एक छोटी संख्या होगी। हमने मान लिया ये वाली हमारी कौन सी संख्या है? ये हमारी है बड़ी संख्या, और ये मैंने मान ली हमारी कौन सी संख्या है? छोटी संख्या। भैया कोई एक बड़ी होगी, कोई एक छोटी होगी। किसी को भी आप बड़ी मान लें, किसी को भी आप छोटी मान लें। बड़ी मतलब जेठानी होता है और छोटी मतलब देवरानी होता है, गांव में ऐसा बोलते हैं। और मैं भैया गांव से ही बिलोंग करता हूं, एकदम कानपुर देहात का रहने वाला हूं। बात समझ रहे हैं? बड़ी मतलब क्या होता है? जेठानी, छोटी मतलब क्या होता है? देवरानी। तो कोई एक इसमें बड़ी होगी, कोई एक इसमें क्या होगी? छोटी होगी। तो हमने मान लिया कि ये जो पहला वाला नंबर है ये हमने बड़ा मान लिया, और जो दूसरा वाला नंबर है ये हमने क्या मान लिया? छोटा मान लिया। अब कहता है बड़े नंबर को 4% कम कर देंगे, तो बड़े वाले नंबर को अगर वो 4% कम कर देगा तो कितना बचेगा? 96 बचेगा। 96%। किसी भी नंबर, कोई नंबर अपने आप का 100% होता है, 4% कम कर देगा, 96% बच जाएगा। और पेपर में कहता है जो छोटा वाला नंबर है उसको बढ़ा देता है, कितना बढ़ाता है? 12%।
तो 100% अपने आप का 12% बढ़ाएगा तो जी कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा। ऐसा करने पर ये दोनों नंबर आपस में कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। मैंने बराबर कर दिया, अरे हाँ या ना। अब देखो ज़रा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 16 छक्के 96, 16 साते 112, ठीक है भाई। तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 बराबर ये सेकेंड और इंटू कितना हो जाएगा 7। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए, जब इस तरह से चीज़ें आएंगी तो ये वाला डेटा किसका होगा, इसका, और ये वाला डेटा किसका होगा, इसका। तो मेरे हिसाब से छोटी वाली संख्या कितनी है, 6, और बड़ी वाली संख्या कितनी है, 7। अगर दोनों का हम सम कर देंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और पेपर में दोनों का सम कितना दिया गया है, ध्यान से देखिए ज़रा, दोनों का सम 520 दिया गया है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। पेपर में कहता है छोटा वाला नंबर बताओ, तो छोटा वाला नंबर कितना दिख रहा है, 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 चौको 24, 240। इसका मतलब है सी पार्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का क्या बताना है, आपको 120% बताना है। यानी किसी नंबर का अगर हम 20% कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना है, 120। यानी किसी नंबर का पेपर में कहता है, एग्जाम क्वेश्चन में कहता है कि 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर है। यानी किसी नंबर का कहता है 120 जो है ना वो 20% है। यानी उस नंबर का जो 20% वैल्यू है वो किसके बराबर है, 120 के बराबर है। तो पेपर में कहता है उसी नंबर का आप कितना बताइए, 120% आपको क्या करना है, निकालना है। तो यार दिख रहा है आपको, ये कितने गुना दिख रहा है आपको, देखो ज़रा 6 गुना दिख रहा है। 120 से 120% बनाएंगे, कितना गुना करेंगे, 6। तो यहाँ भी मेरे भैया कितने गुना कर दीजिए, 6। तो 12 छंग 72। तो इसका मतलब है आंसर आपका कितना हो जाएगा, 720। यानी 720 का मतलब ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या का 13% अगर आप निकालें और उसी संख्या के 5% से 16 अधिक है तो पेपर में कहता है वो संख्या कितनी है। यानी एग्जाम में ये कहता है कि कोई एक नंबर है, यहाँ पर कोई एक नंबर है, क्वेश्चन में कहता है कोई एक नंबर है, इस नंबर का अगर हम कितना निकालते हैं, 13% निकालते हैं, 13% निकालें, और इसी नंबर का अगर आप निकालते हैं 5% निकालें। तो आप मुझे बताओ सेम नंबर का 13% और सेम नंबर का 5%, तो सेम नंबर का 13% और सेम नंबर का जब 5% निकालेंगे तो 5% से 13% की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, जाहिर सी बात है बड़ी आएगी। जब सेम नंबर का ज़्यादा परसेंट निकालेंगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगी, सेम नंबर का कम परसेंट निकालेंगे तो कम आएगी। तो मुझे देख के बताओ कि परसेंटेज में अंतर कितने का है। तो आप कहेंगे साहब 8% का अंतर है दोनों में, 13%, 5%, 8% का अंतर है। और क्वेश्चन में कहता है कि संख्या में अंतर किसका है, 16 का। कि जब उसी नंबर का हम 13% निकालते हैं, उसी नंबर का 5% निकालते हैं, तो दोनों में जो अंतर है, जो दोनों में डिफरेंस दिया गया है, वो कितने का दिया गया है, 16 का दिया गया है। 16 ज़्यादा आता है तो कह रहा है वो संख्या क्या है। तो भाई 8% की वैल्यू 16, तो 1% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2। हमें चाहिए संख्या मैंने बताया 100% होती है, तो 2 जीरो चिपका देंगे। तो इसका मतलब है इस सवाल का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 200। यानी डी पार्ट क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान और ईजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि एक संख्या को हम 10% कम कर देते हैं तो वो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। तो कह रहा है उसे 72 करने के लिए उसमें कितना परसेंट की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कोई एक नंबर है, क्वेश्चन में आपसे कहता है किसी एक नंबर है, इस नंबर में अगर हम 10% कम कर देते हैं तो किसी नंबर वो अपने आप का 100%, अगर आप उसमें 10% कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, 90% बचेगा। तो इस नंबर में अगर हम 10% कम कर देंगे तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा, 90% ही तो बचेगा। अरे भाई कोई एक नंबर अपने आप का 100% है साहब, उसमें अगर आप 10% कम कर देंगे तो 90% ही तो बचेगा। 10% कम कर देता है तो परसेंटेज में कितना बचा, 90% बचा। और एक संख्या में कितना दिया हुआ है, कह रहा है 54 है। एग्ज़ाम में कह रहा है कितना है, 54 है। एक संख्या जो है हाँ, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाती है तो वह 54 हो जाती है। तो कितना हो जाता है, 54 हो जाता है। यानी 100% होगा, 10% कम कर देंगे तो परसेंटेज में कितना होगा, 90, और संख्या में कितना दिया गया है, 54। इसका मतलब है 54 की वैल्यू हमको कितने मिल गई है, 90% मिल गई है। तो एग्ज़ाम में कहता है उस नंबर को अगर हम 72 बनाना चाहते हैं तो परसेंटेज में कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें 9 का भाग जा रहा है,
9 छक्के 54 और 9 यहाँ 90, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 10% आ जाएगा। अब देखिए 72 पे जाना है हमको, किस पे जाना है, 72 पे। तो देखिए ज़रा भाई 72 पे हमको जाना है तो कितने गुना आपको करना पड़ेगा, 12 गुना अगर कर दें, 12 छंके 72, तो यहाँ भी कितना गुना कर दें, 12 गुना, तो 12 यहाँ कितना हो जाएगा, 120% आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ कोई भी नंबर है वो अपने आप का 100% ही तो होता है, और ये 72 जो है वैल्यू किसकी आ रही है, 120% की, और नंबर आप में 100% होता है तो ऐड कितना किया गया होगा, 20% ऐड किया गया होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, सब में परसेंटेज लगा है, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 20% जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई 72 जो है ना वो 120% है, तो ऐड कितना किया गया, 20% ऐड किया गया। वही आपसे पूछ रहा था कि 72 बनाने के लिए कितना परसेंट इसमें ऐड करें, तो यानी 20% आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी पार्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात इज क्लियर और नोट, हाँ या ना, ठीक है भाई। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या में क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं की बात कर रहा है। मेरी बात को ध्यान समझें, कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं। और पेपर में कहता है कि जब एक संख्या का हम 60% किसी अन्य संख्या से घटाएं तो दूसरी संख्या जो है वो घट कर अपना 52% रह गई। तो एग्ज़ाम में आपसे कहता है पहली संख्या का दूसरी संख्या से क्या बताना है, आपको अनुपात बताना है। फिर से पढ़ते हैं एक बार, क्वेश्चन बहुत आसान है पर फिर से पढ़ते हैं। एग्ज़ाम में आपसे कहता है, क्वेश्चन में आपसे कहता है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से मैंने क्या किया, घटाया। तो देखिए ज़रा, ये पहली संख्या और ये क्या है, दूसरी संख्या। जब एक संख्या का 60%, तो पहली वाली संख्या ये आपको दिख रही है, ये पहली वाली संख्या, इस पहली वाली संख्या का कितना 60%, इसका कितना 60%, ठीक है भाई, 60% ऐसे तो करेंगे। यानी कहता है कि जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो अब अगर पहली संख्या का 60% अन्य संख्या से घटाया जाए तो अन्य यहाँ कौन सी संख्या बची, दूसरी संख्या बची है, दूसरी संख्या से घटाया जाए, यानी दूसरी संख्या से घटाया जाए तो ये संख्या अपने आप का कितनी होगी, 100% होगी। अगर इससे घटाया जाए तो आंसर इसके बदले क्या आता है, तो कह रहा है घटाया जाए तो दूसरी संख्या जो है घटकर अपने आप का 52% रह गई। तो दूसरी संख्या अपने आप का 100% है, ये अपने आप का घटकर के कितनी रह गई है, 52% रह गई है। यानी ये दूसरी वाली जो संख्या है ये घटकर के अपने आप का कितनी रह गई है, 52% रह जाती है। सिर्फ यही एक लाइन है क्वेश्चन की जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ना समझ में आया हो तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी एक नंबर का, तो मैंने पहले नंबर का 60% निकाला, अब कह रहा है दूसरी संख्या में नहीं घटाया जाता, दूसरी संख्या से घटाया जाता है। तो दूसरी संख्या से, यानी दूसरी संख्या जो भी है वो अपने आप का 100% है, इसमें आप घटा दीजिए पहली का 60%, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है दूसरी संख्या 52% बचती है, यानी 52% ही मैंने लिख दिया। अब देखिए ज़रा, ये उधर जाएगा तो ये यहाँ से आ जाएगा पहली संख्या इंटू कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा, और ये साहब इधर आएगा तो 100% में 52% घट जाएगा तो कितना बचेगा, 48% बचेगा। तो दूसरी संख्या का कितना आ जाएगा, 48%। अब देखिए मैं डायरेक्ट लाइन लिख सकता था पर आपको समझ में ना आता, इसलिए मैंने पहली लाइन जो लिखना ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए ज़रा, ये 0 0 कट जाएगा, 12 चौके 48 और 12 पंचे 60, और अभी मैंने बताया था ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, इसकी। तो पहली वाली संख्या कितनी आ रही, 4 आ रही है, ना इसमें शुरू है ना इसमें, ना इसमें, यहाँ से पहली संख्या कितनी दिख रही है, 4, और दूसरी कितनी दिख रही है, 5। तो दोनों का रेशियो बताना है, तो पहली अनुपात दूसरी 4:5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और डी पार्ट जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहता है कि यदि किसी संख्या को उसी के 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तो कह रहा है वो संख्या कितनी है। तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं या आप इसको ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने ऐसा माना कि ये देखिए पहला ऑप्शन दिया है, ये दूसरा दिया है, तीसरा है, चौथा मैं इधर लिख देता हूँ। ये पहला ऑप्शन है 12, दूसरा दिया गया है 16, तीसरा दिया गया है 20 और चौथा कितना दिया गया है साहब 24। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब मुझे पता नहीं है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन से भी करने में कोई बुराई नहीं है,
तीन ही तो आपको चेक करने हैं, तीनों गलत हो जाएंगे तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। और हो सकता है हम जो ऑप्शन लें वो हो सकता है पहले ही सेटिस्फाई हो जाए, तो मैं पहले से शुरुआत कर रहा हूँ। अब अगर ये नंबर है 12 अगर मैंने ले लिया, तो अब इसी नंबर का कितना आपको निकालना है 25%। एग्जाम में ऐसा कहता है 25% निकालिए, तो इस नंबर का 25% बताओ आप मुझे कितना होगा, 3 हो जाएगा। 25% मतलब 1/4, 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 3। अब वो क्वेश्चन में कहता है कि उसी नंबर यानी वो नंबर और उसी नंबर का कितना 25% अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 36। मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ साहब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो नंबर है वो नंबर और उसी नंबर का 25% आपस में क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो कह रहा है उस संख्या से 200% बड़ा होगा। तो आपको दिख रहा है वो संख्या हमारी कितनी थी 12, और जो आंसर आया है कितना है 36। ठीक है भाई, रेशियो भी ले सकते हैं या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये कितना है 12, ये कितना है 36, तो ये देखो कितना ज़्यादा है इससे, 24 ज़्यादा है कि नहीं। और अगर संख्या 12 है, ये 36 है, तो 24 ज़्यादा है, और 24 देखो इसका डबल है कि नहीं, और डबल का मतलब कितना ज़्यादा हो जाएगा 200%। इसका मतलब है पहला ऑप्शन ही क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, ना ये आंसर होगा ना ये होगा ना ये होगा। बात समझ आ रही है? बोलो भाई, कोई डाउट? तो जो उसने कहा वही मैंने किया, पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर गया, तो दूसरा हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। वही नंबर और उसी नंबर का 25%। मन में आप कर सकते हैं 12 3 कितना हो जाएगा 36। अब ओरिजिनल नंबर से 36 कितना रहा है, देखो डबल है कि नहीं, तो डबल का मतलब क्या होता है 200%। और वही तो कह रहा है कि जब हम ऐसा करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल नंबर से 200% ज़्यादा होगा। तो ये 36 ज़्यादा है, 36 है तो ज़्यादा कितना 24 ज़्यादा है, मतलब डबल ज़्यादा है, मतलब 200% क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो अपना 91 है, मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। और इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बेसिक से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बेसिक से करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, और जो समय ज़्यादा लगेगा तो एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन कम अटेम्प्ट कर पाएंगे और सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आप बेसिक से बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। बेसिक से आप खुद से ट्राई करेंगे, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ, और क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है भाई, देखिए ज़रा क्या है 91 में कहता है कि एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया। यानी कोई एक नंबर है, यहाँ पे मैंने लिखा कि ये देखिए कोई भी एक नंबर है, इस नंबर को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है जी, ये इसका पहला भाग हुआ और ये क्या हो गया, इसका दूसरा भाग हुआ। अभी तो कुछ किया नहीं है मैंने, और ये सब समझाने के लिए लिखा है, एग्ज़ाम में थोड़ी ना ये सब लिखना है। अब कहता है कि एक संख्या है, उसको मैंने क्या किया 2 भागों में इस प्रकार बांट दिया कि पहले भाग का अगर मैं 80% निकालूं और दूसरे भाग का मैं निकालता हूं कितना 60%, तो कह रहा है जो 60% से 80% वाला भाग होगा वो 3 ज़्यादा है, ऐसा क्वेश्चन में कहता है। फिर आगे कहता है और अगर मैं दूसरे भाग का इस बार 80% निकालूं और पहले भाग के यदि मैं 90% निकालता हूं तो वो 6 ज़्यादा है, तो कह रहा है वो आपको नंबर बताना है कितना है। यानी पहली कंडीशन में फुलफ़िल कराने की कोशिश करता हूं। पहले में कहता है कि यार पहले वाले पार्ट का हम निकालें कितना, पहले वाले पार्ट का अगर हम निकालते हैं 80%, क्लियर है, और दूसरे वाले पार्ट का यदि आप निकालते हैं 60%। ठीक है भाई, तो एग्ज़ाम में आपसे कहता है कि इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, पेपर में 3 है। एग्ज़ाम में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि एक संख्या के 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से 3 ज़्यादा है। यानी पहले भाग का 80% दूसरे भाग के 60% से, आप मुझे बताओ परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, यानी परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो ये 20% ज़्यादा है, और संख्या में कितना ज़्यादा है 3। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले भाग का 80% और पहले भाग के 20% का जो डिफरेंस है, यानी ये डिफरेंस ही तो आया है 20%, क्या है डिफरेंस कितना है 20%, वो संख्या में कितना है 3। अब यही की पॉइंट है इस जगह पे। तो मुझे बताओ अगर एक नंबर का 80% दूसरे नंबर का 60%, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 20% होगा। अगर डिफरेंस 20% है तो संख्या में 3 का अंतर आ रहा है, तो हम कहते हैं कि आप मुझे बताओ अगर हम ये डिफरेंस 100% कर दें तो इसका मतलब कितने गुना तुम कर रहे हो, 5 गुना कर रहे हो, तो यहाँ भी कर दीजिए 5 गुना, मतलब ये कितना आ जाएगा 15। इसका मतलब मुझे ये बात पता चल गई कि पहले वाले या दूसरे वाले दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 15 है। ये बात यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि 20% का अंतर अगर 3 है तो हमने कहा 100% अगर दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो कितने का निकल के आएगा, 15 का निकल के आएगा। अब आप ऑप्शन से उठा के टैकल कर लीजिए। अब देखिए हमने माना कि अगर वो नंबर कितना है 125 है तो दोनों के बीच में तुम्हें अंतर कितने का रखना है, 15 का अंतर रखना है, 15 का अंतर रखना है। तो 15 का अंतर रखना है तो 15 पहले इससे आप हटा दीजिए। तो जब 15 इससे हटा देंगे तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। अब 110 में यानी 55 आप इसको दे दीजिए और 55 आप इसको दे दीजिए। बात समझ रहे हैं मेरी, 55 आप इसको दे दीजिए और 55 आप इसको दे दीजिए। अब दोनों में जो अंतर है वो 15 का है ना, तो किसी एक नंबर को 15 ज़्यादा करना होगा। नहीं समझ पा रहे हैं, बात समझ आ रही है ना, कि 125 है, 125 है तो दोनों के बीच में अंतर कितना। अरे देखो भाई, आपकी ये मदर हो गई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, और आप 2 भाई हो, ये चंगू ये है मंगू। और जब दोनों मेला देखने जाते थे तो क्या होता था कि माता ऐसा होता कि एक बच्चे को कम चाहती हैं, एक को ज़्यादा चाहती हैं। तो उनको ये लगा कि दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो 10 रुपये इसको भी दे दिए, 10 रुपये इसको भी दे दिए, दोनों को दे दिए 10-10 रुपये। अब माता जी इससे ज़्यादा प्यार करती थी तो इसको बाद में 5 रुपये अलग से चिपका दिए। तो अब इसको हो गए 15 और इसको कितने हो गए 10। इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा, 5 का हो गया। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के बीच में अंतर अगर 15 का है तो इस टुकड़े से आप 15 हटा लीजिए। अब कितना बचा, 110, 55 इसको, 55 इसको। अब 15 एक को ज़्यादा करना है, 15 ज़्यादा है ना एक, तो 15 आप चाहे इसको दे दीजिए चाहे इसको दे दीजिए। अब इसी जगह लॉजिक होगा, ध्यान से देखो, अगर आप 15 इसको दे देते हैं, 15 अगर आप इसको देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 70, और ये कितना बचेगा 55। अब आप मुझे बताओ कि बड़े वाले नंबर का, मुझे पता नहीं कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं सही है, मैं समझाने में तुम्हें समय ले रहा हूँ, जो ऑप्शन सही होगा वो भी निकल के आ जाएगा। अब आप मुझे बताओ, अगर बड़े नंबर का बड़ा परसेंट निकालेंगे तो बड़ा रिजल्ट आएगा, और छोटे नंबर का छोटा परसेंट निकालेंगे तो छोटा रिजल्ट आएगा। तो मुझे लग रहा है दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 20% का, वो 3 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है पहले नंबर को छोटा रखिए और दूसरे वाले नंबर को बड़ा रखिए। मतलब इसका ये हुआ कि ये 15 जो है ना, ये इसको दे दीजिए इधर वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 55। अब इसका निकालिए 80% और इसका निकालिए कितना 60%। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है भाई, इस नंबर का निकालिए आप 80% और इसका निकालिए 60%, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 आना चाहिए। तो इसका 80% आप निकाल सकते हैं। 10% कितना होगा, देखो जरा, इसका 10% कितना होगा, 5.5 होगा 10%। अब 80% चाहिए तो 8 का गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 0 4, और 8 पंचे 40, 4 44। तो ये कितना आ जाएगा, इसका 80% 44 आ जाएगा। और इसका आपको कितना चाहिए, इसका चाहिए 60%। तो 10% कितना होगा, देखो जरा, 10% कितना होगा 7, और 60% कितना होगा 6 7 42। तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो वो पेपर में कह रहा था कि जब एक टुकड़े का आप निकालेंगे 80% और दूसरे वाले टुकड़े का आप निकालेंगे कितना 60%, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कह रहा 3 आना चाहिए, और यहाँ डिफरेंस किसका आ रहा है 2 का। इसका मतलब पहला वाला गलत हो गया। पहला वाला क्या हो गया, गलत हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी तो ये सब करने में आपको बहुत समय नहीं लगेगा। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर। अब जरा देखो, दूसरा ऑप्शन तो पहले ही क्लियर हो गया कि नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन पहले ही क्लियर हो गया नहीं होगा। कैसे, देखो जरा, अब इससे पहले 15 तो आपको हटाना होगा, तो कितना बचेगा यहाँ से 115 बचेगा। जब यहाँ से 15 आप हटा लेंगे तो कितना बचेगा 115, और 115 को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो आगे वो दशमलव चलता रहेगा, और दोनों का अंतर कितना है 3, मतलब दूसरा वाला भी नहीं होगा। बात क्लियर है। अब देखो जरा, तीसरा वाला भी नहीं होगा। कैसे, 140 से 15 हटाएंगे, और 140 से 15 हटाएंगे तो कितना बचेगा 125, और 125 को जब 2 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। और दशमलव तो यहाँ आ नहीं रहा है, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। कितना हो जाएगा, ये वाला। अब मैं वेरीफाई कर देता हूँ इसको, देखो जरा ध्यान से। 135 से 15 हटाइए तो कितना बचेगा 120। दोनों को अलग अलग, दोनों को बराबर बराबर कर दीजिए, तो ये हो गया 60 और ये क्या हो गया 60। अब दोनों में 15 का अंतर रखना है, तो इसको 15 अलग से चिपका दीजिए इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 60। अंतर 15 कहाँ से रखना है, ये चीज़ तो मैंने निकाली थी कि 100% अंतर कितना है 15 का, दिख रहा है आपको। अब इसका निकालिए आप कितना 80%, इसका निकालिए 80%, तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है भाई। और इसका निकालिए आप कितना 60%,
तो ये कितना आएगा यहाँ से 45। तो देखो जरा, कहता था कि पहले वाले नंबर का अगर हम 48% 80% निकालें और दूसरे का 60% निकालें तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किसका है, देखो 3 का है कि नहीं, और वही तो कह रहा था, मतलब ये वाला क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर हो रहा है। बात समझ आ रही है? काफ़ी टेक्निकल तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। अगर कहीं कोई आपको चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कमेंट कर सकते हैं या वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। हालांकि इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने केवल इसको चेक किया था। ये भी मैंने बता दिया दशमलव में आएगा आंसर, इसका भी आंसर दशमलव में आएगा, यानी 80% और 20% का जो अंतर होगा वो दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ दशमलव में नहीं दिया गया है, इसलिए ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर होगा। सिर्फ 135 आपके ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो बात समझ आ रही है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर दोस्तों में शेयर करो यार, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया और फिर कह रहा है 20% बढ़ाया गया, तो कह रहा है मूल संख्या में कुल कितनी वृद्धि होगी। यार ये पुराना सवाल है, 32% आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? पुराना सवाल है यार ये तो। एक संख्या है 100 मान लीजिए, पहले पेपर में कह रहा है उसको 10% बढ़ाया गया, तो 100 का 10% 10 होगा, 10 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 110। अब इस संख्या का क्वेश्चन में कहता है 20% बढ़ाया गया, तो 20% का कितना हो जाएगा, 10% 11, 20% कितना हो जाएगा 22, 22 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा संख्या ये 132। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये नंबर पहले 100 था, हो गया 132, तो इसका मतलब कितना बढ़ गया, 100 से तुलना हो रही, डायरेक्ट परसेंट आ जाएगा, यानी 32% क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही मजाक वाला क्वेश्चन था। बात समझ रहे हैं? या आप नेट चेंज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्या होता था, a प्लस बी, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30, इंटू क्या होता था a इंटू बी बटा 100, तो दोनों से 0 0 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 30 और 2 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब 32 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, 32% आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में 93 में कहता है किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, तो कह रहा है उसमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाए ताकि 375 प्राप्त हो जाए। तो ये जो 93 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके का 88 था। 93 इक्वल टू किसके बराबर है, 88 के, और मैं 88 करा चुका हूँ, तो 93 आप खुद से करेंगे। ठीक है भाई, 93 आप क्या करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में फिर से आपसे कहता है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% क्या है, कम है। इसका मतलब फिर से इस बार जो है 3 संख्याओं की बात कर रहा है। तो ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। ठीक है भाई, अब एग्जाम में आप क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या 30% कम है और दूसरी वाली 67% कम है तीसरी से, तो इसको आप क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ये वाली जो है पेपर में कहता है, एग्जाम में क्वेश्चन में कहता है 30% कम है, और ये वाली जो संख्या है ये क्वेश्चन में कहता है कितना कम है, 37% कम है। तो अगर ये 100 है, ये 30% कम है, तो ये कितना आ जाएगा 70, और अगर ये 37% कम है तो ये कितना हो जाएगा 63। ठीक है भाई, ये इससे अगर 37% कम है तो कितना बचेगा 63, और ये 30% कम हो तो ये कितना हो जाएगा 70। आगे चलते हैं। इसके बाद में आगे आपसे कहता है तो दूसरी संख्या जो है पहले की तुलना में कितनी कम है, कितने परसेंट कम है। तो कह रहा है जो दूसरी वाली संख्या है वो पहली वाली संख्या की तुलना में कितने परसेंट कम है। तो दूसरी वाली संख्या बताना है पहली वाली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो आपको देख के लग रहा है यार ये वाला देखो जरा कितना है, इसका 10% कितना होगा 7। बेसिक से करें तो बेसिक से कर लें यार। पेपर में कहता है कि पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या परसेंटेज में कितनी कम है। तो पहले मुझे जाओ संख्या में कितनी कम है, तो ये 70 और ये 63, तो 7 कम है। परसेंट निकालना है तो कैसे करते थे, 7 कम है कितने में से, 70 में से, इंटू आप क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/10 किसके बराबर होता था 10%। अरे यहाँ से 1/10 ही तो आएगा और इंटू क्या आएगा 100, और 1/10 किसके बराबर होता था 10% के। लेकिन आप चाहें तो यार ये भी चीज़ें आप एग्ज़ाम में क्यों कर रहे हैं भाई, समय आप बचा सकते हैं ना। 70 है, 63 है, कितना कम है 7। अब आप देख लो 70 का 7 10% तो है, यानी 10% कम है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डी पार्ट जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा है, 95 है। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक संख्या के 75% में
यानी कोई एक नंबर है, कोई एक यहाँ पर क्या है, संख्या है, कोई एक यहाँ पर नंबर है। अगर इस नंबर का हम कितना निकाले हैं, इस नंबर का अगर हम निकालते हैं 75%, इस नंबर का 75% में अगर 75 जोड़ दिया जाए तो कह रहा है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये संख्या जो होगी ये अपने आप का कितना होगी, 100% होगी। तो आपसे कहता है, तो क्वेश्चन में आपसे कहता है कि कह रहा है वह संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कहता है कि कोई एक जो भी संख्या अगर हम उसका 75% निकाल के 75 अगर हम उसमें ऐड कर दें तो वो संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी संख्या अपने आप का क्या होगा, 100% होगा। तो आपको दिख रहा है कि ये 75% और बराबर में 100%, तो ये किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। या आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 100% माइनस 75%, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 25%। 25% की वैल्यू किसके बराबर आपको दिख रही है, 75 के बराबर। तो कह रहा है वो संख्या बताओ, तो संख्या कितना परसेंट होती है, 100%। तो कितने गुना कर देंगे, 4 गुना। तो यहाँ भी कितने गुना, 4 गुना। तो 75 का 4 गुना कितना होता है साहब, 300। इसका मतलब है बी पार्ट क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही होगी। ठीक है भाई, चलते हैं फिर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फिर से। अगला क्वेश्चन अपना 96 है। 96 में कहता है कि 320 के 10% में कितनी संख्याएं जोड़ी जाएं। यानी वो कहता है कि 320 का अगर हम लोग 10% निकाल के इसमें कितनी संख्याएं जोड़ दें। मैंने मान लिया x संख्याएं, आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो कह रहा है जो आंसर है कितनी संख्याएं जोड़ी जाएं कि योग जो है 230 का 30% हो जाए। तो ये योग है किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए 230 का कितना, 30%। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में आपसे कहता है कि 320 का 10% में कितनी संख्याएं जोड़ी जाएं। मैंने मान लिया x संख्याएं जोड़ी जाएं, तो जो योग है वो कह रहा है 230 का 30% आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 32 आ जाएगा प्लस x बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 69 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। तो x बराबर जब यहाँ से आप घटाएंगे, कुछ मत करिए, जब इधर आप घटाएंगे तो देखिए 2 में ये इधर जाएगा, तो 9 और -2 कितना आ जाएगा, लास्ट में 7 आ जाएगा। इसका मतलब है 37 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे भाई इसको घटाएंगे ना यहाँ पे, तो कितना आएगा, देखिए 7 और 3 तो कितना हो जाएगा, 37 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है भाई, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में क्या करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा ये जो पढ़ाने का तरीका है, क्वेश्चन का जो सलूशन है, वो आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो फिर प्यारे प्यारे आप कमेंट भी करिए। और वीडियो अगर हमारा ये फेसबुक पर देख रहे हैं तो ठीक है, वहाँ भी वीडियो को लाइक करें। फेसबुक पे वॉच करना चाहते हैं, फेसबुक पे वॉच कर लीजिए, लेकिन कम से कम यूट्यूब पे आके हमारे कनपुरिया मैथ यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसको भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है भाई, तो चलते हैं फिर अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।